नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर वजीर ममलिकत दाखिला किरण रिजिजू का रद्दअमल। कहा, खुफिया एजेंसियां अपना काम बखूबी कर रही हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने दाइश के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर की तनकीद। काउंसिल ने नौजवानों की गिरफ्तारियों को सरकारी दहशतगर्दी करार दिया। कलमकार जावेद अख्तर का अदम रवादारी पर तबसरा। कहा, कुछ हिंदू ग्रुप मुस्लिम बुनियाद परस्त अनासिर की तरह कर रहे हैं बर्ताव। मुल्क में फरका परस्ती की बुनियाद पर तारीख रकम करने की कोशिश पर तशवीश। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जश्न उर्दू में दानिशवरों का इजहार ख्याल। और अब आइए पहले बात करेंगे आईएस को लेकर हो रही गिरफ्तारियों की। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला किरण रिजिजू ने रद्दअमल जाहिर किया है। किरण रिजिजू का कहना है कि खुफिया एजेंसियां अपना काम बखूबी कर रही हैं और वह जानती हैं कि उन्हें कहां कार्रवाई करनी है। वाज़ेह है कि दाइश से राब्ते के इल्जाम में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से 16 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की खुसूसी NIA अदालत ने तमाम मुलजमीन को 5 फरवरी तक पुलिस तहवील में भेजा है। ISIS का जो देश के अंदर भी लिंक दिखाई दे रहा है और जिस तरह जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, क्या कितना गंभीर मानते हैं? वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग सबको पता ही चला कि सक्सेसफुली जहां कार्रवाई करना है कर रहा है। और हमारा गणतंत्र दिवस भी पीसफुली चला गया। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का हमारा जितना भी एजेंसीज है बहुत बढ़िया काम किया है। दाइश के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी को लेकर मिली सियासी व समाजी सतह पर बेचैनी पाई जाने लगी है। दानिशमरान मानते हैं कि जिस तरह से पिछली हुकूमत में मुस्लिम नौजवानों की लगातार गिरफ्तारी अमल में आई, उसी तर्ज पर मौजूदा हुकूमत में भी गिरफ्तारी बायस तशवीश है। अहम शख्सियात का मानना है कि गिरफ्तारी के बाद बेकसूर साबित होने वाले नौजवानों की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। लिहाजा हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों को चाहिए कि गिरफ्तारी से कबल पूरी तफ्तीश करें। ये एक खास सोची समझी मकसद के तहत हो रहा है। मुल्क के नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इससे मुल्क के एक मखसूस तबके के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे डर और खौफ उसके अंदर पैदा हो रहा है। मुल्क के वजीर दाखिला और मुल्क के वजीर आजम दोनों ने कहा था कि हमारे यहाँ अलकायदा या दाइश का कोई वजूद नहीं है। इसके बावजूद भी फिर इस नाम पर बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के अंदर बंद किया जाता है, जो कभी बहुत ही तशवीशनाक है। और ये फस्ताई जहन लोगों का काम है जो इस तरह के काम में मशरूफ हैं, जो खास तौर से मुसलमानों को इस ज़िम्मे में ला रहे हैं। अभी गुज़श्ता दिनों एक भंडाफोड़ हुआ है। जाहिर है सिवाय कानूनी कोशिश के और क्या कोशिश हो सकती है। जुल्म के खिलाफ लड़ना हर शहरी का हक है। अदालत में जाना, अपनी बात रखना। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने दाइश के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की शदीद तनकीद की है। काउंसिल के सदर मौलाना आमिर रशादी ने यूपी प्रेस क्लब में सहाफियों से बात करते हुए इसे सरकारी दहशतगर्दी करार दिया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क के बाशिंदों की असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए साबिका हुकूमतों की तरह मरकज की मौजूदा हुकूमत भी दहशतगर्दी और फरका परस्ती का कार्ड खेल रही है। इन्होंने सोशल मीडिया पर ISIS से राब्ता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए। मौलाना आमिर रशादी ने लखनऊ में अलीम की गिरफ्तारी के बाद इसके वालिद की दुकान में तोड़फोड़ के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक छेड़ने का ऐलान किया है। बहुत साफ तौर पे ये है कि 2007 में UPA सरकार ने भी इस तरह का एक चक्कर चलाया था इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर। वो नाकाम रहे। उनमें सैकड़ों हज़ारों मुसलमान नौजवान लड़कों को, आला तालीम याफ्ता लड़कों को फंसाया गया। उनमें से सरकार की रिपोर्ट है कि 98.9% लोगों को अदालतों ने बाइज्जत बरी कर दिया। सबूत की ना मौजूदगी में
इसलिए मेरा ये कहना है, मोदी साहब से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने इंसाफ की बात करके, ईमानदारी की बात करके, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया था। मैं उनसे पिछले 2 साल से टाइम मांग रहा हूं कि मुझसे मुलाकात करें, ताकि हम हिंदुस्तान के मुसलमान आपके सामने अपना दर्द रख सकें। शिया आलिम-ए-दीन मौलाना कल्ब जवाद ने भी ISIS से राब्ते के इल्जाम में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी ठोस सबूत के मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मौलाना कल्ब जवाद ने AMU और जामिया मिल्लत इस्लामिया के अक़लियती किरदार पर भी तबसरा किया। ये देखना है कि कौन वाकई एजेंट है। बहुत से मौलवी ऐसे हैं जिन्होंने ISIS की हिमायत में बयान दिए हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। लखनऊ के मौलवी हैं और दिल्ली के मौलवी हैं जिन्हें ISIS की हिमायत में बयान दिए हैं। ये सब उनकी तौहीन हो जाएगी इसमें अगर इसका अक़लियती किरदार ख़त्म किया गया। ये सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में सब खेल किया जा रहा है। मुलायम सिंह यहाँ मुसलमानों को धोखा दे रहा है, सेंटर में भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो ये सिर्फ इलेक्शन का खेल है। ये सिर्फ कर्नाटक के साबिक वजीर सोगडू शिवना का इल्जाम है कि टिमकोर की मसाजिद और मदरसों में दहशतगर्दाना सरगर्मियां चल रही हैं और मौलिक हथियार भी छुपा कर रखे जा रहे हैं। इन इल्जामात पर बरहमी जाहिर करते हुए रुकन असम्बली रफीक अहमद ने मदरसे और मसाजिद की छानबीन की खुली दावत दी है। इन्होंने कहा कि टिमकोर में 72 मसाजिद हैं। इन तमाम मसाजिद का किसी भी वक्त जायजा लिया जा सकता है। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72 ಮಸೀದಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ವಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಕುರಾನ್ ಇದೆ, ಕುರಾನ್ ಅವ್ರ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮೌಲ್ವಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। खास बात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। किसी न्यूज नेटवर्क पर 14 साल से नाजरीन का एतमाद कायम हो, कंपटीशन के इस दौर में ऐसा कम ही होता है। लेकिन आपके प्यार और एतमाद से ETV ने 14 साल का सफर कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस मौके पर हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शानदार तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जहां ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने केक काटकर ETV न्यूज नेटवर्क की 14वीं सालगिरह मनाई। आवाम की आवाज बन चुके ETV न्यूज नेटवर्क ने अपने 14 साल का सफर पूरा कर लिया है। 14 साल का हो गया है आपका ETV। अपने सफर में ETV न्यूज नेटवर्क हमेशा से जहां आवाम की आवाज उठाता रहा, वहीं हुकूमत के तमाम मंसूबों को भी आवाम तक पहुंचाने का काम किया है। इस मौके पर ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने ETV न्यूज नेटवर्क के मुलाजमीन के टीम जज्बे और उनके कामों की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी मेहनत के चलते ही हम आवाम की आवाज बन सके हैं। टीम वर्क है। आई एम प्राउड ऑफ माय टीम। विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स इन फ्यूचर आल्सो। बेस्ट ऑफ लक। इस खास मौके पर ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने अपने नए मंसूबों के बारे में भी बताया। जल्द ही ETV न्यूज नेटवर्क 6 और रियासतों में आवाम की आवाज बनने के लिए तैयार है। 6 नए चैनल और खोलने जा रहे हैं। और तमिलनाडु में, केरला में, आसाम में, गोवा में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। इस खास मौके पर ईनाडू ग्रुप के CEO बापी नायडू ने भी ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के उन कामों की तारीफ की जिनकी वजह से ETV न्यूज हर नए दिन नई बुलंदियों को छू रहा है। We just started. He made it expanded throughout the country with the support of all of you. Yes. I wish you all good luck. वाह। ETV न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने भी मुलाजमीन के टीम जज्बे की तारीफ की। ETV एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जहां सभी को, चाहे जूनियर से सीनियर से, सबको एडिटोरियल फ्रीडम मिलता है।
ये कहीं नहीं है, ये नायाब चीज़ है आज। अपने 14 साल के सफर में ईटीवी न्यूज नेटवर्क जहां अक़लियतों की आवाज बनता रहा, वहीं हुकूमत के मंसूबों और नेक पहल को भी सराहता रहा है। तभी तो करोड़ों नाजरीन का प्यार और भरोसा ईटीवी न्यूज नेटवर्क पर बना है और गांव से लेकर ग्लोब तक की खबरों तक के लिए वो एक ही चैनल ट्यून करते हैं, वो है ईटीवी न्यूज नेटवर्क। और आपके इस प्यार और भरोसे से तो हम लगातार नंबर 1 बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मुकदमे के पैरोकार जफर याब जिलानी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मुकदमे का तस्फिया जल्द करने के लिए रोजाना मुकदमे की समाअत की जाए। वाज़ेह है कि इस तरह का मुतालबा बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मरकजी हुकूमत से बाबरी मस्जिद मुकदमे की रोजाना समाअत का मुतालबा किया है। जफर याब जिलानी ने सुब्रमण्यम स्वामी के मुतालबे से इत्तेफाक करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी खुद चाहती है कि बाबरी मस्जिद का मसला अदालत के जरिए जल्द अज जल्द हल किया जाए। कि सुब्रमण्यम स्वामी को अहमियत देना कम कर दें तो शायद वो इतना आपका वक्त ज़ाया करेगा न पूरे मुल्क का, वरना वो बढ़ाते जाएंगे इसको। डे बाई डे जो हेयरिंग का जो तो हम खुद कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, हम ओपनली डिमांड कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले साल भर से कर रहे हैं कि अगर इसको बाबरी मस्जिद के मुकदमे को जल्दी हल करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे प्राइम मिनिस्टर। तो उनका कोई जिम्मेदार तो बोल नहीं रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी खाली खत लिख रहे हैं, उस पर वो क्या बोलेंगे पता नहीं। उनकी मंशा है तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि डे टू डे हियरिंग से ही मसले का हल हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मुल्क में मजहब और जात-पात की बुनियाद पर तारीख रकम की जा रही है। तारीख के साथ होने वाली छेड़छाड़ ने समाज को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार मुल्क के मारूफ तारीखदां प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा ने किया है। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले 3 रोज़ा जश्न उर्दू में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जश्न उर्दू का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने किया। तलबा और असातिज़ा को खिताब करते हुए प्रोफेसर हांगलू ने कहा कि मौजूदा वक्त में उर्दू पूरे मुल्क की राब्ते की ज़बान बन गई है। इन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। हम उर्दू को वुसअत देने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे, चाहे वो फैकल्टी के फिलअप करने का मसला हो या उर्दू में कुछ नए स्कॉलरशिप्स क्रिएट करने का मसला हो या उर्दू की एक आध इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने का मसला हो या उर्दू को मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने का नई सतह पर नए मुकाम पर ले जाने के लिए तमाम इक़दाम हम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि राजनीति सांप्रदायिकता पर ही आधारित होती जा रही है दुनिया में, तो सारे संप्रदाय चाहे वो धर्म के आधार पर बने हों या और किसी आधार पर, वो कोई न कोई अपना अलग से इतिहास लिख रहे हैं, अपने अलग से नायक ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इतिहास के लिए और इंसानियत के लिए बेहद खतरनाक चीज है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क में इन दिनों अदम रवादारी पर बहस जारी है। एक लिटरेरी फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए मुमताज़ कलमकार जावेद अख्तर ने कहा कि वो इस बहस से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन कुछ हिंदू ग्रुप मुस्लिम बुनियाद परस्त अनासिर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की हालत खस्ता है। मदरसा बोर्ड का बजट सिर्फ 11 लाख रुपए है। पिछले 15 वर्षों में बजट में सिर्फ 1 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की तश्कील साल 1998 में हुई। उस वक्त बोर्ड का बजट 10 लाख रुपए था। शुरुआत में बोर्ड के लिए 10 लाख रुपए काफी थे। अब बोर्ड की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद बजट में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया। जरा के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में बोर्ड के बजट में सिर्फ 1 लाख रुपए का ही इजाफा किया गया। बोर्ड का बजट फिलहाल 11 लाख रुपए है। ताहम इस बजट में बोर्ड की सरगर्मियां ठीक से अंजाम नहीं पा रही हैं।
बोर्ड के मुलाजिमीन का मुशाहरा भी बहुत कम है। जब मदरसा बोर्ड का गठन हुआ था, जब मदरसा बोर्ड को 10 लाख रुपए ग्रांट मिलती थी और अब जाके वो 11 लाख हुई है, यानी 15 साल में मात्र 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। और ये आप खुद समझ सकते हैं कि उन 15 साल में महंगाई क्या हो गई है और सैलरी को भी कितने बढ़ी हैं इन 15 सालों में, और ख़र्चे भी बढ़े हैं मदरसा बोर्ड के, लेकिन उस हिसाब से अनुदान में वृद्धि नहीं की गई है मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड का बजट जो है वो जो शुरू में जितना था उतना ही है आज भी, और उसमें जो है वो नाकाफ़ी हो रहा है वो। उससे हमारी बहुत सी सरगर्मियाँ रुकी हुई हैं, मदरसा बोर्ड के बहुत से तरक्की के काम रुके हुए हैं। यहाँ से जो है जो मदरसा बोर्ड के जो एम्प्लॉई हैं जिन तकरीबन 16 साल हो गए हैं यहाँ पर दैनिक वेतन भोगी बने हुए हैं, उनके लिए भी हमको मदद चाहिए। बोर्ड इंतजामिया ने इस साल 44 लाख रुपए के बजट की तजवीज़ पेश की है, इस उम्मीद के साथ कि रियासती हुकूमत इसे मंजूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। समाजी और मिली तंजीमों के क़याम का बुनियादी मकसद बगैर मजहब और मिलत की तफरीक के समाजी खिदमात अंजाम देना है। इसी मकसद के तहत मेरठ में जमीयत उलमा हिंद और कौमी एकता सद्भावना समिति ने गरीब अफराद को कंबल और रज़ाई तकसीम की है। इस समाजी तंजीम की जानिब से जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तकरीबन 200 ज़रूरतमंदों में कंबल और रज़ाई तकसीम किए गए। बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसमें हिंदू और मुस्लिम गरीब औरतें मर्द आए और उन्होंने लिहाफ और कंबल लिया और लोगों को सबको संतुष्टि हुई, उनको सबको इत्मीनान हुआ। हमारा असल मकसद यही था कि गरीबों की मदद हो जाए किसी तरह से। जो गरीब जेन्युइनली जो गरीब थे उनके घर गए, उनको पर्चियाँ दी और उनको यहाँ बुलाकर हिंदू मुस्लिम यकजहती के लिए एक पैगाम दिया, जो कि शहर और देश और माशरे के लिए बहुत ही मुनासिब बात है। आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर खुराक व रसद कमाल अख्तर ने 1 मार्च से पूरे सूबे में कौमी खुराक तहफ़्फ़ुज़ बिल नाफिज करने का ऐलान किया है। लखनऊ में पहले मरहले की जायजा मीटिंग लेने के बाद ETV नुमाइंदा अरफन अली से खुसूसी बातचीत करते हुए इन्होंने इसका ऐलान किया। इन्होंने बुंदेलखंड में खुशकसाली के मद्देनजर राजा महाराजाओं को छोड़कर सबको इस स्कीम में शामिल करने की हिदायत जारी की है। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।